सम्मेलन हो रही है, किन मुद्दों को लेकर? यहाँ पर जितने भी विस्थापन के सवाल पर जन आंदोलन जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 18 जन आंदोलन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उसमें एक ही मुद्दा और एक ही बात को रखा जा रहा है कि झारखंड में झारखंड राज्य विस्थापन नीति आयोग का जल्द से जल्द गठन हो। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मैं उदाहरण नहीं लूँगा जहाँ यहाँ कितने हुए हैं, लेकिन आज ये सवाल है और हमारी ये अपेक्षा है और हम आशा करते हैं कि जब हमारी सरकार है, माटी की पार्टी की सरकार है, तो 2 साल तक ये झारखंड राज्य विस्थापन नीति आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ है, ये एक सवाल है। और ये सवाल को लेकर के आज यहाँ पर लोग जमा है। और यदि अगर झारखंड राज्य विस्थापन नीति आयोग का गठन नहीं होता तो यहाँ पर बृहद पैमाने पर व्यापक आंदोलन झारखंड में होगा और अंत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमारे कहते हैं कि माटी की पार्टी है, आंदोलनकारी हैं, तो उनको भी ये चीज़ बनाना होगा। और जहाँ जहाँ भी विस्थापन का मुद्दा और सवाल है, उनके लिए जब वो विस्थापन के दर्द को जानते हैं, आंदोलनकारी हैं, तो हमारी तो आशा और अपेक्षा रहेगी ना कि हमारे लिए वो काम करें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्षमा हुए हैं। अगर नीति निर्धारण तय होगा और नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर सड़कों पे होंगे। जब अपने वक्तव्य को आप रख रहे थे तो इन्हीं भोरो साहब का आपने नाम लिया था, कि भूलना नहीं चाहिए। एकदम वास्तव में आज जो यहाँ पर दिसुम गुरु तो बाद में सबसे पहले झारखंड की बात को दिल्ली तक रखने में बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनको पहला मेमोरेंडम देने वाला 12 मार्च 1973 को जब खूंटी के वो सांसद थे नीरल एनएम होरो जी, उन्होंने बूटा सिंह को ज्ञापन दिया था। उस समय उन्होंने क्या कहा था, झारखंड जिस चिड़िया का नाम है हम लोग नहीं जानते, लेकिन आज उनके होरो सिंह के जीते जी झारखंड मिला और अपने जीते जी उन्होंने झारखंड को बनते हुए देखा। 12 मार्च 1973 को पहला मेमोरेंडम दिया था इंदिरा गांधी चारों योजना के बारे में बता रहे थे कि वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया था योजना का, और वहाँ पर लोग मारे भी गए थे। उस संदर्भ में आपका ये कहना था कि बहुत सारे लोग उनके शहादत को जानते भी नहीं है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड बनने के बाद 2 फरवरी 2001 को तपकरा में गोलीकांड हुआ। उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे बीजेपी के शासनकाल में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहला घटना झारखंड में हुआ। झारखंड बनने के बाद पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन झारखंड बनने के बाद पहला घटना जो हुआ लोग वहाँ नहीं जानते। और कोयल कार आंदोलन इस छोटा आंदोलन है, 45 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 45 वर्ष हो गया। आज बड़े बड़े जहाँ पर भी आंदोलन हुए, नेतरहाट वो बाद में हुआ, लेकिन लोग वहाँ पर आते हैं जाते हैं, लेकिन वहाँ के शहादत जो दिए हैं, तपकरा में एक शहीद स्थल हम लोगों ने बनाया, 8 लोग आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, 35 लोग घायल हैं, 5 लोग अपंग हैं। और उसमें भी अब हमारी ये अपेक्षा थी कि पूर्ववर्ती सरकार को भी हम लोगों ने बहुत रघुवर दास, अर्जुन बाबूलाल को भी दिया, अर्जुन मुंडा को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, रघुवर दास को भी ज्ञापन दिया। हर साल हमारे यहाँ 2 कार्यक्रम होते हैं। 2 फरवरी को हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं और 5 जुलाई को हम लोग संकल्प दिवस और सभा करते हैं, और 2 बार हम लोग मेमोरेंडम देते हैं राज्य की सरकार को। तो और हम लोगों का मांग ये रहता है कि कम से कम कोयल कारो परियोजना को सरकारी गजट में पास कर सदा के लिए रद्द करने की घोषणा करें, नोटिफिकेशन जारी करें। दूसरा हम लोगों का यह प्रमुख मांग होता है कि 2 फरवरी को जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को घायल परिवारों को कम से कम सरकारी नौकरी दिया जाए। लेकिन जितनी भी सरकारें, चाहे बीजेपी की सरकार हो या वर्तमान में अभी हमारी आंदोलनकारियों की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो कांग्रेस की और राजद के साथ में, कहाँ वो लोग कर रहे हैं? तो हम किस सरकार की बात करेंगे? इस सरकार से हमारी बहुत आशा और अपेक्षाएं थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। आदिवासी मूलवासी जो है अपने को जल जंगल जमीन का मालिक कहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो भी इस चीज़ को मानती है कि जल जंगल जमीन के मालिक जो है गरीब है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है आपके नज़रिया से? मूल कारण तो ये मूल कारण अगर देखेगा तो बहुत सारा लंबा बात करना होगा ना। आज हमारे आदिवासी लोग जो गरीब है, उसका एक कारण है कि रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कल कारखाने हम खोले जा रहे हैं, कल कारखाने खुलते हैं, विस्थापित होते तो 6 मसीहा चले जाते हैं ना, 6 महीने के लिए कमाने के लिए, साल भर के लिए कमा, कि वहीं पर उसके लिए एक रोजगार सृजन करें। ऐसी सरकार की कोई भी सरकार की योजना है नहीं करते हैं। तो और कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, हम आंदोलनकारी
सरकार है, आदिवासी मूलवासी हमारे हैं। तो आदिवासी हो या मूलवासी, उनके लिए रोजगार का सृजन तो आप करें, छोटे छोटे कल कारखाने बनाए, छोटे छोटे उद्योग बनाए, उसमें फिर हमारा ये भी कहना है कि वहाँ पर आप उनको शेयर होल्डर बनाएं। जमीन तो आप ले लेते हो, एक मुश्त मुआवजा दे देते हो, बाद में फिर वो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तो फिर वही कोयासी बोलते हैं ना हम लोग, मतलब मुंडारी में, तो कोयासी में भी भीख मांग करके कटोरा धर कर वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए तो सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और अभी मैं पुनः एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि अभी हमारी सरकार जो है, हम लोग की बहुत आसार अपेक्षा है। 2 साल गुजर गया, 3 साल में अच्छी तरह से कार्य करे तो ना हम कहेंगे कि मेरी सरकार है। उससे बेहतर तो अन्य सरकार ही, वो भी अच्छी थी। चलिए, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी हो गई, अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ जो अभी नीति यहाँ पर तय होगा, क्या क्या कार्यक्रम है, वहाँ पर हम शरीक होंगे। चलिए, कैमरे के लिए अपना परिचय बताएं। मैं कोयल कारो जन संगठन का महासचिव विजय गुड़िया। चलिए।